स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। जितना पहले हो गया था उससे आगे करेंगे आज। जितना पहले काम 5.2 के सारे क्वेश्चंस ले लिए थे अपने, अब उससे आगे स्टार्ट करेंगे 5.3, जिसमें एपी के योगफलों के से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। उससे रिलेटेड पहले उसके टाइप करवाते हैं, फिर 5.3 पे चलेंगे। ठीक है, इसी पे देखते हैं। जैसे अब योगफल का बात आ रही है तो योगफल के लिए इसको लिखते हैं एसएन से। योगफल को किससे लिखते हैं? योगफल को लिखते हैं एसएन से। ऐसा अब ये आ गया, ये नए महाराज हैं तो इनके लिए फिर फॉर्मूला भी होगा। तो एस एन का फॉर्मूला होता है बटे 2 2a ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ये एस एन का एक फॉर्मूला बनेगा इसमें अंदर। ठीक है, एस एन का एक फॉर्मूला और होता है जो अंतिम पदों के लिए दिया जाता है, n/2 n/2 ब्रैकेट a प्लस an। ये इसके दो फॉर्मूले होंगे यहाँ। ठीक है, एस एन का योगफल का एस एन n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक एस एन का n/2 ब्रैकेट a प्लस an। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे उसी टाइप से जो 5.3 के पहला क्वेश्चन है उस पर चल रहे अपने सीधे ही। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखो, 5.3 का पहला। अब देखो, इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। जिसका इसके अंदर पहले है 2 7 12 देश 10 पदों का योग ज्ञात करना है अपने को। तो इसके अंदर पहले एपी का मैंने फॉर्मूला, योगफल का फॉर्मूला ये रहा, इसी को यूज करेंगे। तो इसके अंदर पता करना है अपने को ए कौन सा है। ए आप खुद ही बता दो, ए कौन सा होगा? 2। डी निकालो। डी कैसे निकलता है? जस्ट आगे वाले स्टेप में जस्ट पीछे वाला स्टेप। 7 - 2 कितना आएगा? 5। डी का मान आ गया 5। अब एन का मान अपने दे रखा है, एन का मान कितना है? कितने पदों का दे रखा है? 10 पदों का। एन का मान हो गया 10। और फॉर्मूला सूत्र मान रखो, देखो एस एन की जगह में क्या रखना है? 10। तो 10 का 10, वहां भी एन की जगह फिर क्या रखूंगा? 10/2 फिर ब्रैकेट 2, 1 की जगह क्या रखना है मुझे? 2 प्लस वो क्या? n-1। n का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान है मेरा 5। इस सबको ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। 10 में 2 का भाग दें, कितना आएगा? 5। 2 दूनी 4। 10 में से 1 गया 9। 9 को भाग गुणा है 9 इंटू 5, 9 5 45। ठीक है, 5 कितने हो जाएंगे? 49। गुणा करो, 9 5 45, 5 चौके 20 और 4 24। मतलब 10 पदों का योग क्या आ गया? 245। देखो सीधा सा क्वेश्चन था, इजी सा एकदम, कुछ भी नहीं था इसमें। तो ए का मान निकालना था अपने एपी से, डी का मान निकालना था, एन का मान खुद दे रखा था इसने, और सिर्फ फॉर्मूले के अंदर एच इट इज मान पुट करने थे। तो मैंने एन की जगह कितना रखा? 10। फिर बटे में 2 ब्रैकेट 2 इंटू 2, ए का मान 2 था, n-1 10 माइनस 1 कितना आएगा? 9। 9 5 कितने होते हैं? 45। और 4 49, 49 को 5 से मल्टीप्लाई किया 245 हो गया। इसी टाइप से इसका पहले का पहला कंप्लीट, पहले का दूसरा। इजी से क्वेश्चन है, इनको अभी सॉल्व कर लेंगे। तो
इसके अंदर ए का मान कितना होगा, माइनस के 37, डी का मान जस्ट आगे वाले स्टेप में जस्ट पीछे वाला, आगे कौन सा है, माइनस के 33, घटाना है, एक माइनस के महाराज और आगे, तो इसको हेलमेट पहना दो भाई 37 को। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस। अब देखो खुद ही देखो, 37 में से 33 जाएंगे 4, कौन ताकतवर है, प्लस वाला, तो डी का मान आएगा प्लस के 4। हो गया। अब इसके अंदर मान पुट करो फॉर्मूले के अंदर, खुद ही रख दो। एस कितने हैं, 12, एन का मान 12 बटे 2, ए का मान कितना है अपना, माइनस के 37, 2 गुणा माइनस के 37, हेलमेट पहनाओ, प्लस एन का मान कितना है 12, माइनस 1 इंटू डी का मान अपना 4। ठीक है, देखो 12 बटे 2 कितने हो जाएंगे, 6, ब्रैकेट 37 गुणा 74, वो भी माइनस के, प्लस 12 में से 1 गए 11, 11 चौके 44, 4 में से 4 गए 0, 7 में से 4 गए 3। ताकतवर कौन है, प्लस वाला माइनस वाला, माइनस वाला, क्योंकि माइनस वाले क्या है ज्यादा। अब देखो 6 थी 18, तो माइनस की 180 आ गया भैया आंसर। ठीक है, S12 ये कंप्लीट। सीधा सा क्वेश्चन था, ए और डी निकालना था, ए निकाल दिया, ए खुद दिया होता है, एपी के अंदर पहला स्टेप होता है, डी जस्ट आगे वाले में से जस्ट पीछे वाला घटाना होता है। तो अपना मान है क्या, और सिर्फ वैल्यूज क्या किए मैंने, पुट किए, सिर्फ देख लो खुद ही। इसका पहला दूसरा हो गया, पहले का तीसरा। जीरो 0.6, 1.72, 2.8, डैश डैश 100 पदों तक का मान निकालना है। तो 100 पदों में ए का मान क्या होगा, ए का मान 0.6, डी का मान 1.7 माइनस 0.6, डी का मान आ जाएगा 17 में से 0.6 जाते हैं, तो मतलब देख 17 के कंपेरिजन कर लो, 17 में से आ जाए कितने आएंगे 11, तो पॉइंट दोनों साथ में, तो उत्तर में क्या जाएगा पॉइंट 11, 1.1। ठीक है, एन का मान कितना दे दिया इसने इस बार 100, फॉर्मूला एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो n का मान कितना है 100 बटे में 2, 2a, 2a का मान देखो भाई, a का मान कितना है 0.6, तो 0.6 प्लस n का मान कितना है, इसके अंदर 100 दिए, तो 100 में से 1 दिया, तो चलो पूरा लिख दो एक बार, 100 माइनस 1, और d का मान मैंने कितना दे रखा है यहाँ 1.1, 1.1। ठीक है, 100 बटे 2 50, 0.6 को 0.6 दूनी 12, पॉइंट है तो 1 के बाद में पॉइंट लग गया, ये आ गया 99 इंटू 1.1। करो भाई, तो आदत तो है, बता के तो 108.9। ठीक है, इनको गुणा करने दिया गया। अब इन पॉइंटों वालों को अलग अलग जोड़ दो। ठीक है, ठीक है, 50 इंटू
ए का मान 0.6, 1.7 माइनस 0.6 का मान है 1.1, एन का मान था 100। तो फॉर्मूले अंदर मान मान रखा मैंने। एन का मान कितना है 100, 2 ब्रैकेट 2 इंटू 0.6, 100 माइनस 1, 1.1, 99 पॉइंट इसको करें तो 108.9, इनको जोड़ेंगे तो 110.1। 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5505 या 5505 के रूप में आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन 1/15, 1/12, 1/10, डेस 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 11 पदों तक। अब जब ए का मान तो सीधा पता चल रहा है, ए का मान कितना है 1/15। तो डी का मान निकालने थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। 1/12 में से 1/15 घटाएंगे। अब इसका एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आएगा 60। कितना आएगा 60, 5 माइनस 4, 1/60। डी का मान है क्या भाई 1/60। अब एन का मान, एन का मान कितना दिया अपने को 11। एन का मान कितना है 11। अब फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट 2a n माइनस 1 इंटू डी हो गया। मान रखो n का मान कितना है 11/2 क्या 2। a का मान है मेरा 1/15। n का मान है 11, 11 में से गए 10 इंटू 1/60। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। एस कितने हैं 11, 11/2 ब्रैकेट 2/15, 1 0 से 1 0 कट गया 1/6। दो इसका एलसीएम कितना है भाई 30। तो 4 + 5 ठीक है। 11/2, 4 + 5 कितने 9, 9/30। अगर कुछ कट रहा है तो काट दो। 3 के पार्ट से कट रहा है, कितने पे कट रहा है 3 3 9, 3 दाहिने 30। तो ऊपर आ गया 33, नीचे आ गया 20। 33/20 S11 ठीक है। पहले डी का मान निकाला था मैंने, डी का मान 1/60 आया था और इसके अंदर से मान पुट के 2/15 और 11 थे, 11 में से गया 10 तो 1 0 से 1 0 कट गया। इसका एलसीएम कितना आ गया था फिर 1/6 से इसका एलसीएम है 30। तो 4 और 5 9 हो गए और 9 11/2 9/30। 3 के पार्ट से कट रहे थे, 9 कितने में 3 के पार्ट पे 3 पे और 30। देखो 11/2 9/30 के रूप में आया था। 2 9 कितने पे आता 3 के पार्ट पे 3 पे और 30 है 10 पे तो 11 3 33, 2 2 2 दाई 20 तो हो गए 33/20। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। पहले के 4 थे, चारों चार आज कंप्लीट हो गए। अब देखो नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए।
ठीक है, इसके अंदर देखो फुल के दो फॉर्मूले मेरे पास, देखो एस एन बराबर एक तो होता है एन बटे 2 ए प्लस ए एन, और कोमा दूसरा फॉर्मूला था यही एन बटे 2 जो पीछे अभी तक यूज कर रहे थे। दोनों के अंदर ये एक काम की चीज नहीं है, इसमें ए है एन है डी है, ए एन नहीं है इसके अंदर, ए एन है। ठीक है, तो एन निकालने के लिए मुझे पहले छोटे वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो 5.2 में पढ़ के आए थे, ए एन का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सी। अब देखो इसके अंदर ए का मान कितना होगा 7। अब पहले तो उसको थोड़ा सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो, इसको सेकंड वाला स्टेप a2 को थोड़ा अलग लिख देता हूं मैं, 10 से 1/2 लिख देता हूं। इसका मतलब क्या करें, 10 दूनी 20 और 1 21 बेटा। अब d का मान निकालना है, d का मान निकालना देख लो, आगे वाला स्टेप जस्ट पीछे वाला स्टेप घटाऊं, 21/2 में से क्या घटाऊंगा 7, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 मानते हैं, तो यहाँ क्या आएगा एलसीएम 2, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा, 21 माइनस 14, 7 दूनी 14, कितने बचेंगे 7/2, डी का मान आ गया भाई 7/2। अब एन का फॉर्मूला लगाओ, एन का फॉर्मूला क्या था पीछे वाले एक्सरसाइज में बढ़ गया था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ एन का मान बता दो क्या है, एन का मान है क्या, होरा डेंस करके लिखा हुआ है 84, एन यहां लिखोगे 84, ए का मान कितना है भाई देखो 7, एन का मान तो निकालना है उसी के लिए तो इतने बड़े दफड़े चल रहे हैं, डी का मान क्या होगा 7/2। अब ये प्लस के इधर आते माइनस के, इसको मैं थोड़ा सा कवर कर रहा हूं यहाँ, प्लस के इधर आते माइनस के, 84 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 और यहाँ आगे 7/2। 84 में से 7 गए कितने आएंगे 77। ठीक है, अब देखो ये 7 गुणा में इधर आते भाग में, और वो 2 भाग में इधर आते गुणा में। अब सबको पता है 77 कितने पे आते हैं 11 पे, 11 दूनी 22, ये माइनस के इधर आते प्लस का 23, एन बराबर कितने आ गए 23। अब एन का मान आ गया, अब चाहे इस वाले फॉर्मूले को चाहे इसमें रखो, तो मैं चाहता हूँ छोटे वाले में रखें ताकि इजीली इसको कवर कर ले जल्दी। तो एस कितने 23, एन का मान आ गया 23/2, एन का मान 23 था तो यहाँ बटे में 2 था 2 आ गया, ए का मान है मेरा 7, एन का मान है 84। ठीक है, बाकी देखो इसको, यहां तक हो गया, 7 और 84 कितने हो जाएंगे 91, 23/2 91 गुणा करोगे पहले 2 सारे कटे, फिर 90 कटे, फिर 3 का कटे। हाँ तो एस 23 कितना आ जाएगा 1046 से 1/2। अब देखो मैंने यहां तक आंसर क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके अंदर तो देखो सारे क्वेश्चंस का आंसर 1/2 के रूप में निकालने पड़ रहे हैं, तो जो योगफल आएगा उसको भी 1/2 के रूप में निकालना पड़ेगा, तो इसलिए इसको 1046 से 1/2 लिखा है। या तो लिखते हो तो भी सही होता है, लेकिन ये लिखो तो परफेक्ट होता है कि एग्जामिनर को अच्छा लगे क्वेश्चन आता है बच्चे को। ठीक है, हो गया कंप्लीट। बत्तीस 30 प्लस 10 के रूप में क्वेश्चन चल रहा है। अब इसके काम सेम एज प्रोसीजर है, पहले ए लिखो, ए क्या होगा इसका 34, डी तो इसमें इजी से निकल जाएगा, डी का मान कितना आएगा भाई 32 में से 34 जाएंगे माइनस के 2 आएंगे, और एन का मान तो पता नहीं, एन का मान कितना है 10। लगाओ फॉर्मूला भाई पहले वाला,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान कितना है 10 बराबर ए का मान 34 एन माइनस वन डी का मान माइनस के 2। ठीक है, ये प्लस के इधर थे माइनस के, तो 10 माइनस 34 एन माइनस वन इंटू माइनस का 2 कितने आएंगे माइनस के 24, क्योंकि 34 महाराज बड़े हैं तो ये 2 गुना में जरूरत है, बाद में वो भी माइनस के एन माइनस 1 माइनस माइनस प्लस भाग 2 कितना आएगा 12 माइनस के किधर थी प्लस का 1 एन का मान आ गया 13। एस एन का छोटे वाला फॉर्मूला एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन। एन का मान कितना है 13 बटे 2 ए का मान है 34 सॉरी एन का मान है 10 कितने होंगे 44 2 के पट से घटा 22 22 3 66 66 22 और 6 28 एन लिखो गया दे एस 13 का मान कितना आएगा 286 के रूप में। 32 30 डैश डैश प्लस का 10 था तो ए का मान कितना आया था 34 जो पहले होता है वही होता है। डी का मान देखो जस्ट 32 में से 34 घटाओगे, अब 32 तो है छोटे और 34 बड़े हैं, तो बड़े कौन से 34 तो वो माइनस के थे, तो माइनस के तो माइनस के 2। डी का मान क्या था माइनस के 2, एन का मान फिर क्या प्लस के 10। एन वाला फॉर्मूला चला एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो एन की जगह 10 ए की जगह 34 एन माइनस वन डी का माइनस का 2। ये 34 प्लस के दे रहे थे माइनस के कितने रहेंगे माइनस के 24 और 2 गुणा में दे रहे थे भाग में, तो कितने आगे माइनस माइनस हो गए प्लस, ये आगे 12 और एक 13। इसी टाइप से यहाँ एस एन का छोटे वाला फॉर्मूला बड़े वाला लगा सकते हो आप, कौन सा भी यूज करो, ये वाला शॉर्ट होता है टाइम कम होता है। एन बटे 2 ए प्लस एन, तो एन का मान था 13 बटे में 2 34 और 10 44 2 के बैठ से काटा 22 22 से 66 होते हैं 22 और 6 28 हो गए 286 आंसर आ गया। प्रोसीजर सेम एज, चलो भाई ए का मान माइनस का 5 8 में से माइनस के 5 घटाओगे तो कितना माइनस माइनस प्लस माइनस 8 प्लस 5 कितना आएगा माइनस का 3 और एन का मान कितना है भाई माइनस के 230। रखो फॉर्मूले में मान एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान माइनस के 230, ए का मान माइनस के 5, डी का मान यहाँ तो डी का मान माइनस के, एन का मान माइनस के 230, ए का मान माइनस 5, एन माइनस 1 की तो कोई करना ही नहीं है, डी का मान माइनस के 3, ये माइनस 5 इधर थे प्लस के 5 230 प्लस 5 बराबर एन माइनस 1 डी का मान माइनस के 3, ये आगे 225 वो भी किस चीज के माइनस के, वो 3 गुणा में जाते भाग में एन माइनस 1 माइनस माइनस प्लस भाग 2 7 और 5 माइनस का कितना थे प्लस का एन का मान आ गया 76। ठीक है, S76 फॉर्मूला होगा n बटा 2 a प्लस एन, यही होगा। अब मान रखें, देखो n का मान कितना है निकाल दिए 76, रखो नीचे 2, a का मान कितना है माइनस के 5,
एन का मान कितना है माइनस के 230। रखो छिहत्तर में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 38। ठीक है माइनस 5 कितने होंगे माइनस माइनस प्लस माइनस क्या होंगे माइनस के होंगे माइनस के 230। अब देखो ये कितने हो जाएंगे 235 माइनस के 235 38 इंटू माइनस के 235 कितने आएंगे माइनस के 8930। S76 का मान कितना आ जाएगा माइनस के 8930। आज के लिए इतने होंगे चाहिए अपने